जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो तो उसका जीतना सुनिश्चित है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन पांडे और आज मैं लेकर आया हूं जूनियर असिस्टेंट रीजनिंग टेस्ट पेपर 10 नंबर। ठीक है, आज हम 10 नंबर टेस्ट की बात करेंगे जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन देखा होगा कि जूनियर असिस्टेंट के जो लगभग 2500 पद थे उसमें जो है इन्होंने 464 पदों को बढ़ा दिया है, जो टोटल अब मिलकर के हो गए हैं 3166 पद हो गए हैं। ठीक है, जो भी हमारी पुरानी भर्ती अभी आई है वैकेंसी हाल ही में, उसमें टोटल जो पदों की संख्या वो 3166 हो गई है। ठीक है, 3166 पद हो गए, 464 पदों को बढ़ा दिया गया है। और एक पुरानी भर्ती थी जिसमें लगभग 5520 के आसपास पद थे, तो ये टोटल मिलाकर के लगभग हमारे पास जो हो जाते हैं वो 8500 पद हो जाते हैं जूनियर असिस्टेंट में। अभी हाल ही में 26 पदों के लिए जो है एग्ज़ाम हुआ है 19 जनवरी को, तो इसके भी हम टेस्ट पेपर जो होंगे वो कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो 8500 पद हैं यहाँ पर, तो जो अभी इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, अब कभी भी इसकी डेट आ सकती है, अनाउंस हो सकती है। तो रीजनिंग में 15 क्वेश्चन जो आपके हैं ये हम लोग फिक्स करेंगे इसी टेस्ट के माध्यम से, प्रीवियस ईयर और प्लस में हम एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर करेंगे जो एग्ज़ाम बेस्ड होंगे आपके। ठीक है, तो 15 रीजनिंग आपके फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद कोशिश रहेगी कि हमारी जो हिंदी के क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस करें टेस्ट पेपर के माध्यम से, और कोशिश रहेगी कि कम से कम इतने ज़्यादा टेस्ट पेपर लगातार आपको सुबह हिंदी और शाम को रीजनिंग, ये दोनों टेस्ट आपके लगातार चलते रहेंगे। तो क्वेश्चन हमारे 30 नंबर की हिंदी है, तो 30 और 45 प्रश्न आपके ये हमारे 100% पक्के होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन हमारा है। क्वेश्चन नंबर पहला कि निम्न में असंगत को चुनिए। निम्न में असंगत को चुनिए, तो यहाँ हमें डिफरेंट फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा विषम होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, जिसमें दिया है पहला ऑप्शन यहाँ पे शेर और माद। ठीक है, शेर और माद। दूसरा है कि पक्षी और घोंसला, बिल्ली है तो इसका बाद यहाँ पे क्या है म्याऊ, और मधुमक्खी है तो वो छत्ता। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंट होगा वो सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो बिल्ली है ना, बिल्ली म्याऊ करती है, उसकी क्या है ये आवाज़ है, क्या है उसकी आवाज़ है। ठीक है, यानी कि शेर जो कहाँ रहता है वो माद में रहता है, पक्षी कहाँ रहती है घोंसले में रहती है, मधुमक्खी कहाँ रहते हैं वो छत्ते में रहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिल्ली की आवाज़ है म्याऊ। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सी लगा दिया, बाकी सभी तीनों एक समान है क्योंकि ये सभी के सभी इनके रहने के स्थान है। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे चित्र से वही संबंध रखता है जो पहला चित्र दूसरे चित्र से रखता है। यानी कि वर्ग है और वर्ग के बाद यहाँ पे सर्कल हो जाएगा, यानी कि वृत्त हो गया है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि कैसे ये फिगर बदला है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो वर्ग है, ये वर्ग जो यानी कि जो चतुर्भुज है, इसको हम चतुर्भुज की कह सकते हैं, चतुर्भुज से जो बना है ना वो वृत्त बना है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो होगा वो एक चतुर्भुज होगा, और चतुर्भुज से ही क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो ये वृत्त बना हुआ है, लेकिन जो बीच में यहाँ पे जो 3 रेखाएं हैं, ठीक है, जो 3 क्या है 3 रेखाएं बनी हुई है, यानी कि इस तरह से, तो यहाँ पर भी ये चित्र बनेगा क्योंकि बीच की रेखा ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा वो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा आंसर नहीं होने वाला है, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो विकल्प जो हमारा सही होगा वो ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले नंबर पे, तीसरे नंबर पे है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंध रखता हो। तो सिनेमा, अभिनेता और निर्देशक। ठीक है, जिसमें यहाँ पे दिया है कि पुस्तक, प्रधानाचार्य, रोग और थिएटर। तो फिल्म उद्योग के अंतर्गत क्या है, फिल्म उद्योग के अंतर्गत जो है क्या होते हैं, अभिनेता होते हैं। अभिनेता के बाद कौन होंगे, निर्देशक होंगे। निर्देशक के बाद कौन होंगे, सिनेमा होगा, यानी कि सिनेमा यानी कि थिएटर है ना, तो थिएटर आ जाते हैं, तो यहाँ पे थिएटर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थिएटर। रोग हो नहीं सकता, पुस्तक होगा नहीं और प्रधानाचार्य भी नहीं होगा, तो विकल्प जो सही होगा वो डी नंबर हो जाएगा, थिएटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है चौथा नंबर, मक्खन दूध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कागज से संबंधित है। तो इसका मतलब जो बनेगा यहाँ पे चौथा नंबर, जिस प्रकार से मक्खन से क्या, मक्खन क्या है, दूध से बनता है। मक्खन किससे बनता है, दूध से बनता है। तो उसी प्रकार से जो कागज बनता है ना, वो कागज किससे बनेगा, कागज जो है लुगदी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, लुगदी से, यानी कि लिखने से नहीं मतलब है, कलम से नहीं, रबड़ से नहीं, तो यहाँ पे लुगदी हो जाएगा, लुगदी से कागज बनता है।
लुगदी क्या होता है, लुगदी जो होती है वो लकड़ी के बुरादे होते हैं जो घिसे हुए पार्ट होते हैं, उसी को लुगदी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अंग्रेजी में पल्प भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PULP बोला जाता है, पल्प। और हिंदी में कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है पल्प है, ठीक है। पल्प को जो है इसको हिंदी में बोलते हैं लुगदी, ठीक है, और अंग्रेजी में इसको पल्प बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा है 5वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है वो बैगन, भोजन, सब्जी को सही ढंग से प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भोजन होता है, पहले आता है भोजन, ठीक है, पहले कौन सा डायग्राम बनेगा, भोजन, ये होगा भोजन। और भोजन के अंदर क्या आ जाएगा, भोजन के अंदर आएगा सब्जी, यानी कि जितनी भी सब्जियां वो सब के सब क्या है, भोजन है। तो यहाँ पे सब्जी आ जाएगी, भोजन के अंदर सब्जी होता है, ध्यान रखिएगा, सब्जी के अंदर भोजन नहीं होगा। तो पहले भोजन आएगा और भोजन के अंदर हो जाएगा सब्जी, क्योंकि जितनी भी सब्जियां हैं वो सब के सब क्या होती हैं, भोजन के रूप में प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। इसके बाद जो होगा बैगन, अब वो बैगन क्या है कि जितने भी बैगन है, यानी कि इसका मतलब जितने वैरायटी के भी बैगन आते होंगे या बैगन जो भी है उस सभी बैगन के बैगन, इसका मतलब क्या है, बैगन जो एक सब्जी है, तो बैगन जो चला जाएगा वो सब्जी के अंदर, यानी कि यहाँ तीनों में ऑल का कॉन्सेप्ट बनेगा। जो डायग्राम रिप्रेजेंट होगा वो बी नंबर सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यदि किसी भाषा में गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल के लिए कूट है 9 2 3 4 और फिर ब्यूटीफुल पर्सन नीड और इन कवरेजमेंट के लिए कूट है 4 5 6 7, ठीक है। इनकवरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट के लिए कूट है 3 5 8 1 एवं इंपॉर्टेंट पर्सन आर रेयर के लिए कूट है 6 2 8 0। तो उसी भाषा में इनकवरेजमेंट का कूट क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि पहले डायग्राम में जो यहाँ पर है ब्यूटीफुल, क्या है, यहाँ पर है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारे पास यहाँ एक जगह और दिख रहा है, ये दूसरे वाले वेरिएबल में, तो दूसरे में यहाँ भी ब्यूटीफुल है। तो इन दोनों में यहाँ पे देखिएगा 9 2 3 4 है, तो यहाँ पर जो बनेगा यहाँ पे 4 देखिए कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉमन 4 दिख रहा है। तो इसका मतलब जो 4 है वो किसके लिए कोड हो गया, ये कोड हो गया ब्यूटीफुल के लिए, किसके हो गया, ब्यूटीफुल के लिए जो कोड बनेगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर पर्सन। एक बार यहाँ पे देखिएगा पर्सन है, क्या है यहाँ पे, पर्सन। तो पर्सन यहाँ पर है और पर्सन यहाँ पर भी दिख रहा है इस जगह पर। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पर्सन आर रेयर, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, तो 4 5 6 7 है और यहाँ पे देखिएगा 6 2 8 0 है, तो इसका मतलब यहाँ जो होगा वो 6 हो जाएगा। तो 6 जो कोड बनेगा वो किसके लिए बनेगा, वो पर्सन के लिए बनेगा, किसके लिए, पर्सन के लिए। 6 जो है पर्सन के लिए कोड हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर है इन कवरेजमेंट, ठीक है ना। तो इन कवरेजमेंट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो एक इन कवरेजमेंट के लिए यहाँ पे ऐसे डैश मारते हैं और इन कवरेजमेंट देखिए यहाँ पर भी है, यानी कि इसमें जो 4 5 6 7 है और इसमें जो हो जाएगा वो 3 5 और 8 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो इन कवरेजमेंट है वो किसके लिए कोड है, ये 5 के लिए, यानी कि यहाँ 5 हो गया और यहाँ भी 5 है, इन दोनों में कॉमन। तो 5 और 5 इन कवरेजमेंट के लिए जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा है कि इन कवरेजमेंट का कोड क्या होगा, तो इसका कोड हो जाएगा 5। इसको बोलते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, क्या बोलेंगे, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 5 नंबर। अगला नंबर है हमारा कौन सा नंबर है, छठा हो गया, हाँ 7वें नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, 11 के बाद है 120, इसके बाद है यहाँ पे 15 और 15 के बाद है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो 11 का हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना, 11 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, माइनस 1 करेंगे तो 20। इसके बाद 15 का स्क्वायर माइनस 1 कर देना, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और माइनस 1 करेंगे तो 224 हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा कि यहाँ पे विकल्प यहाँ पे 224 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 224। तो विकल्प हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर अगला है 8वां नंबर है, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित श्रृंखलाओं को पूरा करें। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 1.5 के बाद दिया है 3 के बाद है 4.5 और 4.5 के बाद है यहाँ पे 6 के बाद है 7.5 और 7.5 के बाद है 9 और 9 के बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 12 के बाद है 13.5 और 13.5 के बाद है 15। तो 1.5 और यहाँ पे 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1.5 यानी कि जुड़ा है। फिर 3 के बाद यहाँ पे 4.5 है, इसका मतलब फिर से यहाँ पे 1.5 जुड़ गया और 4.5 के बाद फिर से यहाँ पे 1.5 जुड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
इसके बाद 6 के बाद फिर से हम यहाँ पे 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 में फिर से 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि सब में 1.5 जुड़ता चला जा रहा है, यानी कि 1.5 को जोड़ते जा रहे हैं। तो 9 में 1.5 जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10.5 हो जाएगा, यानी कि 10.5 हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर होगा वो हमारा सी हो जाएगा, यानी कि इसमें अंतर श्रृंखला हमने किया। क्या किया है, हमने अंतर श्रृंखला निकाला है। क्या निकाला है, अंतर श्रृंखला। ठीक है ना, अंतर से यानी कि डिफरेंस सीरीज की बात हो रही है, तो डिफरेंस हमने जो निकाला है वो 1.5 का अंतर होता जा रहा है। अब देखिए 10.5 में जब 1.5 जोड़ेंगे तो जो विकल्प बनेगा वो हमारा कितना बनेगा 12, फिर 12 में हमने 1.5 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 1.5 जोड़ देना है, 1.5 जोड़ देना है, तो आंसर हो जाएगा 13.5, और 13.5 के बाद फिर से हमें 1.5 जोड़ देना है, तो जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कि पीपल, और यहाँ पे PEOPLE को ELPOEP लिखा जाता है। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में ठीक है COUNTRY को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए PEOPLE है और इसको लिखा जाता है ELPOE और P हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देख रहे हैं यहाँ पे जो लेटर दिख रहा है हमारा, आप लोग देख पा रहे हैं कि इन्हीं लेटरों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। क्या किया है, इन्हीं लेटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। जैसे ELPOEP, यानी कि जो बैक से ना पीछे से इन्हीं लेटरों को आपस में सेम टू सेम वही एज इट इज लिख दिया है। देखिए एज इट इज सेम टू सेम बिल्कुल वही डिट्टो लिखा गया है। ठीक है, और जब यही चीजें लिखी गई हैं तो इसका मतलब इसको उल्टा लिख देना है, यानी कि कौन सा हो जाएगा COUNTR और Y। अब इसको लिखेंगे कैसे, Y के बाद R के बाद T, उसके बाद N के बाद U के बाद O के बाद C। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, यानी कि बैक साइड से सबको लिखा गया है, तो जो विकल्प सही होगा वो हमारा डी सही हो जाएगा, COUNTRY। ठीक है, डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सेम लेटर को एज इट इज वैसे ही कॉपी कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर नंबरिंग लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए सबसे पहले 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2, उसके बाद 1। वैसे यहाँ कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले आएगा 7 6 5 4 3 2 और 1। इस तरह से आप नंबरिंग करके भी इनको अरेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है कि निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे पहला है लाल किला, दूसरा है विश्व, तीसरा है दिल्ली और चौथा है भारत और पांचवा है ब्रह्मांड। ठीक है, इसे हमें अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे करना है वो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो आएगा वो आ जाएगा हमारा लाल किला। क्या आ जाएगा, लाल किला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लाल किला का मतलब यहाँ पे सबसे पहले पहला आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए में भी पहला है, सी में भी पहला है, बी में भी पहला और डी में पहला। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है। और सार्थक क्रम में जब अरेंजमेंट करने की बात आती है तो ये कैसे होता है, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, दो तरीके से अरेंजमेंट होता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम बोलते हैं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा लाल किला। अब लाल किला है कहाँ पे, लाल किला के बाद कौन आएगा, इसके बाद दिल्ली आएगा। इसका मतलब दिल्ली का मतलब यहाँ पे 1 के बाद 3 आएगा, तो 1 के बाद 3 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। अब लाल किला के बाद फिर दिल्ली। अब दिल्ली के बाद दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली है भारत में। कहाँ पर है, भारत में। इसका मतलब फिर 3 के बाद आएगा 4। ठीक है, तो 1 3 4। अब देखिए 1 3 यहाँ 2 लिखा है, तो डी नंबर भी कैंसिल। अब या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। अब भारत कहाँ है, अब भारत की अगर हम बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा, भारत हमारा ये विश्व में जाएगा। किसमें, विश्व में। तो इसका मतलब ऑप्शन जो होगा वो दूसरा हो जाएगा। तो 1 3 4 उसके बाद 2, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये पहला भी कैंसिल हो गया। और 2 के बाद फिर जो लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में, वो आएगा 5वां, यानी कि सबसे लास्ट में आएगा ब्रह्मांड। तो सबसे छोटा पहले लाल किला से तीसरा यानी कि दिल्ली, और दिल्ली से फिर भारत, और भारत से फिर विश्व, और विश्व से फिर क्या आएगा, ब्रह्मांड। यानी कि ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 11 नंबर
कि नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों पर विचार करें और यह ज्ञात करें कि कौन सा ऐसे निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। कथन है कि कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। निष्कर्ष है सामान्य रूप में देशवासी आलसी हो गए हैं। दूसरा है निष्कर्ष वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत होती है। ठीक है, निष्कर्ष यहाँ पे दो दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, और तीसरा है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, और चौथा है ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, तो 11 नंबर में जो आंसर बनेगा उसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो दिया गया कथन में उसमें क्या होगा। यहाँ पे पहले कथन के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है क्योंकि सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं, तो यहाँ पर ये कहना गलत है क्योंकि कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। तो ये हम नहीं कह सकते कि सामान्य रूप से देशवासी सभी आलसी हो गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, पहला अनुसरण हमारा नहीं करेगा। दूसरा है कि वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत होती है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि सब जगह का इन्वायरमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है और हर जगह हर चीज उत्पादित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर होगा वो हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। अगला नंबर है 12 नंबर कि रानी अपने घर से 15 मीटर सामने और 15 मीटर दाएं चलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रानी जो है, मान लीजिए यहाँ पर ये है रानी और ये उसका क्या है, घर है। तो रानी अपने घर से क्या करती है, 15 मीटर जो है वो सामने और फिर 15 मीटर जो है वो दाएं चलती है। तो ये 15 मीटर हो जाएगा जो दाएं चलती है। ठीक, अब दाएं चलने के बाद फिर उसके बाद वह हर बार बाएं मुड़ते हुए क्रमशः 10 और 25 और फिर 25 चलती है, यानी कि 3 बार हो गया। ठीक है ना, कितनी बार, 3 बार। तो बाएं मुड़ेगी तो कितना चलती है, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर हो गया। फिर यहाँ से वो बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 25 मीटर, यानी कि ये 15 और ऊपर हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 25 मीटर। अब यहाँ से फिर वो 25 मीटर चलती है, इसका मतलब 10 मीटर ये तय करेगी बाएं मुड़ेगी तो, और इसके बाद यहाँ से फिर 15 मीटर और तय करेगी तो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि ये टोटल हो गया कितना, 25 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है, तो टोटल हो गया कितना, 25 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है, 15 है। क्यों, क्योंकि ये सामने 15 है तो ये भी बिल्कुल 15 होगा, और अगर 15 ये है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बन जाएगी, वो हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये 25 मीटर हो गया। ठीक है ना, तो 10 ये है तो इसका मतलब यहाँ से भी जो ये डिस्टेंस बनेगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ बनेगा ये भी कितना बन जाएगा, ये वाला डिस्टेंस अगर बनेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर ही होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर है, तो घर यहाँ है और ये यहाँ पर खड़ी है, तो इसका मतलब कितने मीटर है, 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि अनुपस्थित पद का चयन करें। ठीक है, अनुपस्थित पद का चयन करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है और डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है। तो डी के बाद यहाँ जो बनेगा वो ई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2, 2 के बाद यहाँ पे 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा, 32 और 32 के बाद क्या बनेगा, 64। तो ई और 32 ये आंसर हो जाएगा। तो ई और 32 देखिए यहाँ भी है, ई 32 यहाँ है, यानी कि बी में भी है और सी में भी है। इसके बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे जी बन जाएगा। तो इसका मतलब ई 32 और जी बनेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, और यहाँ जी के बाद जो बनेगा वो एच होगा, यानी कि एक एक बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 14 नंबर कि प्रश्न दिया गया है कि ए बी सी डी और ई में से सबसे हल्का कौन है। तो यहाँ कथन दिया है, ठीक है, कि पहला सी बी और ई से भारी है लेकिन डी से हल्का है, और सेकंड है कि डी सबसे भारी नहीं है। तो आपको बताना क्या है कि आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, यह ज्ञात करें कि कौन सा या से कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक या पर्याप्त है। ठीक है, ऑप्शन है कि केवल कथन फर्स्ट ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा ऑप्शन है कि केवल कथन सेकंड ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तीसरा है या तो केवल कथन फर्स्ट या केवल कथन सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।
और चौथा है कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब हमको आंसर नहीं बताना है, हमको ये बताना है कि जो कथन दिया है इनमें से किससे प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है, यानी कि केवल पहले से या केवल दूसरे से या इन दोनों में से किसी एक से भी निकाल सकते हैं या फिर इन दोनों को मिला करके निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि 5 ही लोग हैं, और अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो सी है वो बी और ई से भारी है, यानी कि जो सी है ना वो बी और ई से क्या है, बी और ई से भारी है। इसका मतलब यहाँ पर भी आइदर लगेगा, यानी कि सी यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ होगा और बी यहाँ हो जाएगा, यानी कि सी जो है बड़ा तो है लेकिन किससे, बी और ई से। तो ई बी से बड़ा है या बी ई से बड़ा है यह बात कहना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे सी तो यहाँ बनेगा, यह बात निश्चित हो गया। कह रहा है लेकिन डी से हल्का है, लेकिन किंतु परंतु तथा और ये सब हमेशा पहले व्यक्ति की बात होती है। तो जो कि इसकी अगर कंडीशन कही जाएगी तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो बनेगा वो यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि जो सी है वो कहाँ आ जाएगा, यानी कि सी जो है लेकिन डी से हल्का है। अच्छा, लेकिन डी से हल्का है तो ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन जो डी से है वो हल्का है, तो इसका मतलब यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीच कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी सी बी और ई या फिर डी सी ई या बी हो जाएगा। ठीक है, आइदर का केस बनेगा। दूसरे नंबर में है कि डी सबसे भारी नहीं है। अच्छा, डी जो है अगर सबसे भारी नहीं है तो ध्यान रखिए, अगर डी सबसे भारी नहीं तो 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ए बचा हुआ है, तो ए जो आ जाएगा वो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बन सकता है। तो पूछा गया है कि यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का भाई ई भी हो सकता है या सबसे हल्का कौन हो सकता है, बी भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों के दोनों ही पर्याप्त नहीं, मतलब निश्चित कर ही नहीं सकते कि कौन सबसे हल्का होगा, ई सबसे हल्का होगा या सबसे हल्का बी होगा। तो इसलिए आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। पहला या दूसरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये भी गलत है, क्योंकि हम नहीं निकाल सकते, केवल दूसरे से तो पता नहीं चल सकता और पहले से भी नहीं निकाला जा सकता, इसलिए आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 15 नंबर कि आमोदा की कॉलेज बस का मुंह जो है उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर था, यानी कि उत्तर की ओर जब उसका कॉलेज का क्या है, बस पहुंचने पर उसके जो है कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर है, किसका, कॉलेज बस का मुख जो है। ठीक है ना, यानी कि उत्तर दिशा में है। अब कह रहा है कि आमोदा के घर से रवाना होने के बाद वह 2 बार दाएं और फिर कॉलेज पहुंचने से पहले 1 बार बाएं मुड़ती है। तो आमोदा के घर के सामने वाले बस स्टॉप से रवाना होने के समय बस का मुख किस दिशा में था, तो बस का मुख जो होगा वो हो जाएगा पश्चिम दिशा में। तो अगर पश्चिम दिशा में है तो वो 1 बार चलता है सीधा, फिर दाहिने मुड़ता है और फिर दाहिने मुड़ता है और दाएं मुड़ने के बाद फिर वो बाएं मुड़ जाता है। तो देखिएगा, दाहिने यहाँ पर मुड़ता है, फिर दाहिने यहाँ मुड़ता है और फिर यहाँ पे बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए वो किस दिशा में जा रहा है, बस उत्तर दिशा में जा रहा है, इसका मतलब उसका जो आंसर होगा वो पश्चिम दिशा में हो जाएगा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जूनियर असिस्टेंट के। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से हम आगे भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जाएं, पीके क्लासेज 92 के नाम से ऑफिशियल यहाँ पे लिखा होगा और लोगो हमारा बिल्कुल यही है, जो आप लोगो यहाँ पे देख पा रहे हैं यही लोगो लगा है, और वहाँ से ज्वाइन होइए और अपने ढेर सारी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन से आप लगाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।